श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 391, अध्याय 10वां विभूति योग और श्लोक क्रमांक 18। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अर्जुन भगवान को कहते कि हे प्रभु, आपने 7वें और 9वें अध्यायों में भी अपनी कुछ विभूतियां हमें बताई थी, किंतु वे बहुत ही कम थी। उतने में मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतः अब आप ऐसा करिए कि विस्तार से बताइए। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, आत्मनः योगं च विभूतिं विस्तरेण भूयः कथय। हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति को और विभूतियों को विस्तार पूर्वक फिर से कहिए। हे अमृतः शृण्वतः में तृप्ति ही नास्ति, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। प्रभु, आप और भी बताइए। आइए, इस पर हम भगवान की कृपा से, हम सद्गुरु के आशीर्वाद से अपने आनंद के लिए चिंतन करते हैं। हे जनार्दन, इस प्रसंग में यह संबोधन अति महत्व का है। जो दुर्जनों का संहार करे ना, वह जनार्दन है। हे प्रभु, मेरा जो मोह है ना, वही बड़ा दुर्जन है, दुष्ट है। आप उसको समाप्त कर दें। मोह ही आपके दर्शन में बहुत बड़ी बाधा है महाराज, रुकावट है, अवरोध है। और समस्त सांसारिक लोगों की आप सांसारिक और पारमार्थिक इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। आप सबकी इच्छा पूर्ण करते हो। सब लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी ही याचना करते हैं, और मैं भी आपसे एक छोटी सी याचना कर रहा हूं, आप उन्हें अवश्य पूर्ण करें। यहाँ पर अर्जुन अपने सद्गुरु से बड़ी ही भावपूर्ण प्रार्थना कर रहे हैं, जनार्दन नाम संबोधित करके। वे कहते हैं, आत्मनः योगं च विभूतिं विस्तरेण भूयः कथय। हे प्रभु, आपकी योग शक्ति और ऐश्वर्य मुझे विस्तार के साथ पुनः कहिए। यह हम सबका अनुभव ही है कि हमारी जिस विषय में रुचि होती है ना, उसको ही जानने की हमारी इच्छा होती है। सबका अनुभव है। और वह कहने वाला कोई व्यक्ति मिले तो जानने की इच्छा और भी बढ़ जाती है, और भी नई नई बातें हमें जानने के लिए उत्सुकता बढ़ती है हमारे भीतर। साधना में जैसी जैसी रस वृद्धि होती है ना, साधक उसमें और भी रमने लगता है। फिर उसे दिन रात की भी कोई फिक्र नहीं होती। गीता में हमारी रुचि बढ़ रही है, विष्णु सहस्त्रनाम में हमारी रुचि बढ़ रही है, तो दिन रात कहाँ चला जाता है कोई समझ में नहीं आता है। बच्चों का जब इम्तिहान नजदीक आता है ना, तो वे रात का दिन करके पढ़ाई करने लगते हैं। उन्हें भी रात दिन का पता नहीं चलता। वह तो नश्वर सुख है ना। किंतु जिसे आत्मानंद का अनुभव हो रहा है, मन उसमें दिनों दिन रममान होवे, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। गीता तो अपना जीवन है, गीता तो अपनी आत्मकथा है। आप अपने स्वरूप के विषय में पुनः बताइएगा
और ऐश्वर्य को भी पुनः बताइए, स्वरूप को भी बताइए और अपने ऐश्वर्य को भी बताइए। साधक का अंतःकरण जितना अधिक निर्मल हो जाता है ना, उसे आत्म स्वरूप को जानने की उतनी ही अधिक भूख लग जाती है। गोस्वामी ने लिखा है, विषयास दुर्बलता गई सुमति सुधा बाढ़ई नितनई। विषय रूप यहाँ समाप्त होते ही सुमति सुधा, अच्छी बुद्धि को भूख लग जाती है। महाराज अर्जुन ने जाना कि पीछे जो प्रभु ने अपने स्वरूप के विषय में और विस्तार विभूति के विषय में जो कुछ कहा वह दिव्य था, अवश्य दिव्य था। अब मैं पुनः प्रभु के मुखारविंद से सुनूंगा। तब जो सुना वह प्रभु की तरफ से सुना था। उन्होंने कहा और मैंने सुना, तब मेरी कोई इच्छा नहीं थी, अतः मैंने चित्त एकाग्रता पूर्वक नहीं सुना। अब अपनी सब इंद्रियों को सुसंगठित करके श्रवण करूंगा। क्योंकि अब ये प्रश्न किसका है? अर्जुन का है। आप सुनाइए। शायद भगवान की भी यही इच्छा होगी कि मुझे सुनकर अर्जुन की जिज्ञासा बढ़े। हम प्रवचन करते हैं ना, तो श्रोताओं में उसका ज्यादा मूल्य नहीं होता, किंतु श्रोता जब उक्त प्रवचनों पर जिज्ञासा से प्रश्न पूछते हैं ना, तो उसका हमें बड़ा आनंद मिलता है। जब श्रोताओं की मांग आती है तो वह ज्ञान उनका हो जाता है। अब अर्जुन की मांग है कि आप मुझे विस्तार से सुनाइए और पुनः कहिए। माँ और सद्गुरु अपने बच्चों को समझाते हुए कभी थकते ही नहीं है, और कोई थक जाए ना तो ये जान लेना चाहिए कि वह आपकी माँ नहीं और वह गुरु नहीं है आपका, वो कोई तनख्वाह लेने वाला कोई होगा। अर्जुन को अनेक प्रकार से भगवान अपना गीत सुना रहे हैं, उसके अंतरंग में प्रवेश कर रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है। अर्जुन शनै शनै महात्मा से महात्मा होने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने कहा, तुम्हें एक बार सुना दिया, क्या तुम संतुष्ट नहीं हुए हो? भगवान पूछते हैं अर्जुन को। भागवत में श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने भी परीक्षित जी को 10वें स्कंद में पूछा था, अरे परीक्षित, तुम अब 5 दिन से एक जगह बैठे हो, कुछ खाया पिया नहीं है अब तक, जाओ कुछ खा पी करके आ जाओ, फिर से कथा सुनाएंगे। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु भूख तो तब लगेगी ना जब हम भूखे हो, किंतु आपके मुखारविंद से जो मैं अच्युत कथामृत पी रहा हूं ना, भगवान का जो कथामृत पी रहा हूं ना मैं, आप तो कथा कहिए प्रभु बस। अर्जुन भी कहते हैं कि हे प्रभु, ही अमृत शृण्वतः में तृप्ति नास्ते। भागवतामृत पीते पीते जब परीक्षित जी महाराज को तृप्ति नहीं ना, तो प्रभु मुझको भी तृप्ति नहीं है। मेरे संतुष्टि का कोई प्रश्न ही नहीं। आप मुझे स्वस्वरूप ज्ञानामृत पिला रहे हैं ना, साधारण अमृत भी मिल जाए तो उसको पीकर भी कोई अघाता नहीं है। वह अमृत कालकूट जहर का भाई है, उसे देवों ने पिया तो वे अमर हो गए प्रभु। कब तक? पुण्य समाप्ति तक अमर हो गए। उनकी अमरता भी सापेक्ष है। और ब्रह्मदेव के एक दिन में 14 इंद्र होते हैं। क्या अर्थ हुआ इस अमृत का पीकर? उस अमृत से पुनरावृत्ति होती है, लेकिन इस अमृत से नहीं। वह अमृत भले ही क्षीर सागर से निकला हो, वह तो साधारण रस अर्क था महाराज, जिसे अमृत नाम पड़ा, परंतु उसे पीकर भी कोई अघाता नहीं है। तो आपके मुखारविंद से प्रकट हुआ यह स्वस्वरूपा ज्ञानामृत, तो जन्म मरण को छुड़ाने वाला ही है ना। इसे पीकर कौन तृप्त होगा? इस दिव्य ज्ञानामृत की उपमा मैं किसे दूं प्रभु? यह अद्वितीय है, इसे तो जितना भी पी डालू लगता है कम ही है। अतः आप पुनः सुनाइए। आपकी योग और विभूति यह दिव्य ज्ञान सदैव ताजा ही है। अपना स्वरूप कभी बासा होता ही नहीं। क्या सूर्य प्रकाश कभी बासा हुआ है? क्या अग्नि को कोई कभी अपवित्र कह सकता है? क्या सदा बहने वाला गंगा जी का प्रवाह कभी बासा हुआ है क्या?
कोई कहता है कि अब ये गंगा जी का जल बासा हुआ है, इसलिए हे प्रभु आपके मुखारविंद से जो निकला हुआ ज्ञान है ना, वो तो ताजा अमृत है। प्रभु आप सुनाइए, बार बार आप कहिए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूं। गीता जी उन शास्त्रों में एक है जिसे सुनकर सदैव सुनने की इच्छा बनी रहती है। पता नहीं आज तक कितने सारे लोगों ने गीता सुनी होगी, कितने सारे लोगों ने गीता में टीकाएं भाष्य लिखे होंगे। सबसे अधिक यदि कोई टीका कोई भाष्य किसी ग्रंथ पर लिखे हुए हो ना, तो वो गीता पर लिखे हुए हैं, और लिखते ही जा रहे हैं, लिखते ही जा रहे हैं, तो भी किसी की तृप्ति नहीं होती है। काल के गाल में बाकी सब शास्त्रों का ह्रास हो जाएगा, किंतु गीता सदैव रहेगी, क्योंकि गीता जीवन शास्त्र है। जब तक इस धरा पर जीवन है, तब तक गीता को रहना ही है। गीता के 700 श्लोक अजरामर है। गीता छोटी होती हुई भी इसकी कीर्ति महान है। जितनी बार पढ़ो उतनी बार वह हमें नूतन ही प्रतीत होती है। हमारा जैसा अधिकार होता है ना, गीता जी वैसा ही अपना अर्थ हमारे समक्ष रखती है। यह गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। गीता कल्पवृक्ष के समान है, इससे जो चाहे सो ले लो। यह भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। इसलिए तो कहा है कि अम्ब त्वाम अनुसंधामी, हे मां मैं आपका अनुसंधान करता हूं। बहुत सारे संतों ने इसको अपने अपने परिस्थितियों के अनुसार इसका अनुसंधान किया। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी जब गीता ज्ञान यज्ञ करते थे, तो आबाल वृद्ध सब गीता सुनकर तन्मय हो जाते थे। अंग्रेजी भाषा में बोलते थे, लेकिन उनकी भाषा सबको समझ में आती थी। एक्शन पूर्वक, हाव भाव पूर्वक वे गीता बोलते थे। गीता तो उनके रोम रोम से प्रकट होती थी। उनका जीवन तो गीतामय ही था। इसलिए गीता ज्ञान यज्ञ का प्रचार अनादि अनंत काल से चलता आ रहा है, लेकिन गुरुदेव ने उसका ज्यादा प्रचार किया। ऐसे श्री गुरु के चरणों पर हम प्रणाम करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।